हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुपद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, बहुपद को हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्लास 9th में भी बहुपद पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो बहुपद का स्वरूप हमें पता है कि बहुपद कैसी संख्या या कैसा रूप रहेगा तो हम उसे बहुपद कहेंगे। तो अचर, चर और घात पूर्ण संख्या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो चर तथा गुणांकों वाले व्यंजकों जिसमें गणितीय मूल क्रियाएं संक्रियाएं लगी हों, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, और घात में कैसी संख्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है, धनात्मक पूर्ण संख्या हो या धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब जीरो से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से लेके अनंत तक की संख्या अगर घात में है तो ऐसे रूप को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा बहुपद। फर्स्ट हेडिंग है बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या होता है तो इसको नोट कर लेते हैं। चर तथा गुणांक। ठीक है, गुणांक हम लोगों ने क्लास 9th में भी सीखा था। चर तथा गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित मूल संक्रियाएं, ठीक है, या गणित की मूल संक्रिया जैसे योग। ठीक है, योग, घटाना या घटाव, गुणा, भाग, समहित हो तथा उसके चर के घात केवल पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? फिर से, चर तथा गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रिया योग, घटाव, गुणा, भाग समहित हो तथा उसके चर के घात केवल पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद का स्वरूप क्या हो जाएगा? अचर ब्रैकेट में चर, घात पूर्ण संख्या। घात कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर कहीं पे ऐसा स्वरूप है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसे बहुपद कहते हैं। अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। चर को क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी। अगर ऐसी संख्या अगर चर के घात पे हो तो ऐसे स्वरूप को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये बहुपद का स्वरूप हो गया। जैसे कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हो 2, ठीक है, 2x, 3x, 3x - 4,
ठीक है। कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सब क्या है, सब के सब बहुपद हैं। ठीक है, ठीक है, ये बहुपद होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चर। ठीक है, चर क्या होता है? चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर क्या होता है? कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है अचर। अचर जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट ये क्या होता है? कोई भी संख्या जैसे 1 2 0 4 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये सब क्या है? ये सारे के सारे अचर हैं। ठीक है, इसमें माइनस की भी संख्या हो सकती है, -3 -4 -7। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ को देखा। सबसे पहले बहुपद क्या होता है? बहुपद होने के लिए ये स्वरूप होना चाहिए, अचर ब्रैकेट में चर, घात कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या देखें? चर। चर क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। अचर कोई भी नंबर जैसे 1 2 0 4 5 7, ये सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद होने के कुछ प्रतिबंध। मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि अगर चर के घात में आ जाए या चर के साथ में आ जाए तो उसे हम बहुपद नहीं कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है बहुपद। बहुपद होने के कुछ बहुपद होने के कुछ प्रतिबंध। प्रतिबंध, बहुपद होने के कुछ प्रतिबंध मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आ जाएं तो उसे हम बहुपद नहीं कहते हैं। ठीक है, बहुपद होने के कुछ प्रतिबंध, जिसमें सबसे पहला प्रतिबंध क्या है? सबसे पहला प्रतिबंध है कि व्यंजक जिसमें कोई चर अगर हर के रूप में आ जाए। ठीक है, कोई भी चर अगर हर के रूप में आ जाए तो बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। व्यंजक जिसमें कोई चर हर के रूप में है। व्यंजक जिसमें कोई चर हर के रूप में है वह बहुपद नहीं है। ठीक है, व्यंजक जिसमें कोई चर हर के रूप में है वह बहुपद नहीं है। जैसे 1/x। 1/x बहुपद नहीं है। ठीक है, 1/x बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि x के पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 1। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x घात क्या हो जाएगा? -1, जो कि अगर घात में अगर माइनस वाली संख्या आ जाए तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो अगर कोई भी चर अगर हर के रूप में आ जाए, ये अंश है और ये क्या है? हर है। कोई भी बहुपद हर के रूप में आ जाए तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। कोई भी चर अगर हर के रूप में आ जाए तो वह बहुपद नहीं कहलाता। फर्स्ट पॉइंट है व्यंजक जिसमें कोई चर हर के रूप में है वह बहुपद नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? व्यंजक जिसमें किसी चर का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, तो वैसे भी देखिए ये x अगर ऊपर गया तो माइनस का हो गया है, तो अगर कोई भी बहुपद के घात अगर माइनस वाली संख्या आ जाएगी तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। व्यंजक जिसमें
व्यंजक जिसमें किसी चर का घात, व्यंजक जिसमें किसी चर का घात ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक हो वह बहुपद नहीं है। ठीक है, किसी भी व्यंजक में जिसमें अगर चर का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा है x के पावर -2, ठीक है, x के पावर -3, ठीक है, ये सब बहुपद नहीं है। कहीं भी x का घात अगर -2, x का घात -3 या कहीं पे ऐसे लिखा हो 3x का पावर -2, यह सब बहुपद नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या था, व्यंजक जिसमें किसी चर का घात ऋणात्मक हो वह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, नोट में एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब या फिर इसको आप थर्ड पॉइंट भी मान सकते हैं या तो आप इसको नोट में भी नोट कर लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा होगा 1/6y, 1/6y क्या बहुपद है? कहीं पे लिखा होगा 1/6y क्या बहुपद है? तो देखिए 1/6y, y के पावर कुछ नहीं तो क्या होता है 1। ठीक है, यह क्या है, अचर है। ठीक है, यह y क्या है, चर है। और घात कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो पहले तो कोई नंबर लिखा रहता था, अब यहाँ पे बटे में लिखा है 1/6, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यह भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका जो गुणांक है, मतलब y का जो गुणांक है, ये पूरा गुणांक ही नहीं कहलाता है। जो इसका गुणांक है उसका जो हर है, ये 6 क्या है, हर। ठीक है, और ये 1 क्या है, अंश है। ठीक है, तो इस y का जो गुणांक है, ये इस y का जो गुणांक है 1/6, उसमें जो हर है वह कैसा है, धनात्मक है। हर कैसा है, धनात्मक है। ठीक है, अगर हर धनात्मक है तो यह बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाँ यह बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, हाँ यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ गुणांक का हर एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ जो गुणांक है उसका जो हर है एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 1/6y भी एक बहुपद है। ये आप थर्ड पॉइंट भी मान सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कंसेप्ट को देखा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, बहुपद की घात। बहुपद की घात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुपद की घात क्या होता है, कोई भी बहुपद लिखा है, ठीक है, उसका जो उच्चतम घात है, मतलब अगर x के रूप में लिखा है तो x का उच्चतम घात, y के रूप में लिखा है तो y का उच्चतम घात, z के रूप में लिखा है तो z का उच्चतम घात। कोई भी बहुपद है, ठीक है,
उसमें जो चर है उसका जो उच्चतम घात मतलब सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा जो घात होगा वही क्या कहलाएगा, उस बहुपद की घात कहलाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। यदि px एक बहुपद है, यदि px एक बहुपद है तो चर x के रूप में हो चाहे y के रूप में हो, तो चर x मतलब जो चर हो सकते हैं वह किसी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो चर x के बहुपद px में x की, ठीक है, x की उच्चतम घात, ठीक है, उच्चतम घात, x की उच्चतम घात को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट पावर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर मतलब जो सबसे बड़ा पावर हो। उच्चतम घात उस बहुपद की घात कहलाता है, ठीक है, उस बहुपद की घात कहलाता है। क्या चीज़ है? यदि px एक बहुपद है, ठीक है, कोई भी बहुपद px के रूप में है, तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात उस बहुपद की घात कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बहुपद px है, ठीक है, एक बहुपद px है 3x³ + 2x² + 4x + 2, ठीक है, एक बहुपद px दिया है 3x³ + 2x² + 4x + 2। इसमें देखिए x के रूप में ये बहुपद है इसलिए px लिखा है। ठीक है, तो x की उच्चतम घात क्या है? x की सबसे बड़ी घात देखिए 3 है, 2 है, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x घात क्या होता है? 0 होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने पीछे 9th में भी बताया था ये बात। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है जैसे 2 लिखा है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 को क्या लिख सकते हैं? x घात 0। x घात 0 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? हमें 3 दिख रही है। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? 3 घात है। ठीक है, कोई भी बहुपद लिखा है उसमें का जो उच्चतम घात है वह उस बहुपद की क्या कहलाता है? घात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बहुपद का मानक रूप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बहुपद का मानक रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद का मानक रूप जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद का मानक रूप क्या कहलाता है? यदि कोई भी बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, यदि बहुपद के जो पद हैं मतलब जो चर के घात लिखा है, अगर वह आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद को हम मानक रूप कहते हैं। ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है? जिसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, अगर बड़े से छोटे के रूप में अगर हम लिख रहे हैं तो वह क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। अब छोटे से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बड़े से छोटा। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 3x² + 2x + 3x³ है, तो सबसे पहले 3x³ आना चाहिए, बड़ा 3 है, घात x घात सबसे बड़ा क्या है? 3, तो सबसे पहले 3x³ + 3x² - 2x ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो लिख लेते हैं इसे,
बहुपद के पदों को चर के घातों के आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या होता है, फिर से, बहुपद के पदों को चर के घातों के आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद लिखा है px। पहला एग्जांपल लेते हैं। px इक्वल टू कहीं पे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x क्यूब माइनस 4। कहीं पे ऐसे बहुपद लिखा हुआ है x के रूप में। ठीक है, अगर इसका हम मानक रूप लिखना चाहें, इस बहुपद का मानक रूप, तो मानक रूप मतलब क्या होता है कि सबसे पहले x की जो उच्चतम घात है, तो सबसे बड़ी घात x की क्या है, देखिए 3 है। तो सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 0। ठीक है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है x घात 0 ही होता है। तो अगर इसको हम मानक रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। ये क्या है, बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब अभी तो हमने x के रूप में लिया है, अब y के रूप में ले लेते हैं। जैसे कोई भी बहुपद मान लीजिए py है। ठीक है, लिखा है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 5y क्यूब प्लस 4 प्लस 5y के पावर 4। इस रूप में बहुपद लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके मानक रूप में लिखना है, मानक रूप। तो मानक रूप में क्या होता है, पहले हम y, अब y के रूप में है तो y की सबसे उच्चतम घात इसमें क्या है 4 है। 4 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। ठीक है, तो अगर इसको मानक रूप में लिखना है तो py इक्वल टू सबसे पहले क्या लिखेंगे 5y के पावर 4। ठीक है, माइनस 5y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। ये क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, पदों के आधार पर, ठीक है, और दूसरा घातों के आधार पर। तो बहुपद का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, बहुपद का जो क्लासिफिकेशन है यह दो पार्ट में विभाजित है। सबसे पहला क्या है, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर। सेकंड क्या है,
सेकंड है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, ठीक है, घातों के आधार पर। पदों के आधार पर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पदों को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। तो पदों के आधार पर अकॉर्डिंग टू, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है। घातों के आधार पर इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे? अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू पावर, ठीक है। जो बहुपद का जो वर्गीकरण है वह दो प्रकार से विभाजित है। पहला है पदों के आधार पर, ठीक है, पदों के आधार पर। दूसरा क्या है? घातों के आधार पर, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला किसे देखते हैं? पदों के आधार पर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डालते हैं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित रूप। पदों के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित रूप या प्रकार, निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ठीक है। पदों के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ठीक है। पदों के आधार पर अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, जिसमें सबसे पहला है एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद, ठीक है। सबसे पहला टाइप होता है एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोनोमियल या मोनोनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। एक पदी बहुपद, ये क्या होता है? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे ऐसे बहुपद जिसमें एक पद है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x², ठीक है, 2x³ या कहीं पे लिखा है 7x या 8y, ठीक है, या पे कहीं पे लिखा है 5, ठीक है। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ऐसे बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड टाइप है इसका द्विपदी बहुपद, ठीक है। सेकेंड टाइप है द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। द्विपदी बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं दो पद वाले बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है।
दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 8x³ + 3x। ठीक है, देखिए दो पद हैं, एक पद और दो पद। ठीक है, कॉमा कहीं पे लिखा है x² + 2x। ये कितने पद हैं? दो पद हैं। देखिए एक पद और दो पद। ठीक है, कहीं पे लिखा है 4y³ + 2y। ये भी कितने पद हैं? दो पद हैं, एक पद और दो पद। तो ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप है त्रिपदी बहुपद। थर्ड टाइप है त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद जिसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल त्रिपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे अभी हमने दो पद एक पद पढ़ा। अगला टाइप क्या है? त्रिपदी जिसमें तीन पद हो। जैसे 3x² + 7x - 4। देखिए एक पद, दो पद और तीन पद, एक पद, दो पद और तीन पद। ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4y³ + 2y - 8। ये क्या कहलाएगा? ये भी कैसा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद, क्योंकि इसमें भी कितने पद हैं? तीन पद हैं। तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी। ठीक है, चौथा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात शून्य होती है, जीरो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। या कह सकते हैं जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हों उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो क्या नोट करेंगे? शून्य बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हों उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हों उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x³। ठीक है, तो देखिए ये गुणांक है किसका? x³ का। जीरो क्या है? गुणांक है। ठीक है, x³ का गुणांक है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 0x। ये भी क्या है? शून्य बहुपद है। ठीक है, और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 0x हो गया, 0x²। यह भी क्या है? शून्य बहुपद है। तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हों उसे शून्य बहुपद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं अचर बहुपद, जिसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टाइप है 5th नंबर अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अचर बहुपद क्या होता है? ठीक है, जिस बहुपद में एक पद हैं
और वह पद वास्तविक संख्या हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, अचर बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हैं और वह पद वास्तविक संख्या हो, ठीक है, उसे अचर पद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में एक पद हो और वह पद वास्तविक संख्या हो उसे अचर पद कहते हैं या अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा है px = 2, ठीक है, तो ये कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। ठीक है, दूसरा अगर कहीं लिखा है px = 5, ये भी कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। ठीक है, जिस बहुपद में एक पद हो, देखिए एक पद है और वास्तविक संख्या हो, तो ये सारी वास्तविक संख्या ही हैं। ठीक है, या कहीं पे लिखा है √3, ठीक है, तो ये भी कैसा बहुपद है? यह अचर बहुपद है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये तो फर्स्ट टाइप था पदों के आधार पर। ठीक है, अगला जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर, जिसमें सबसे पहला टाइप है रैखिक बहुपद। ठीक है, सबसे पहला टाइप है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक मतलब होता है एक, सीधा, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, जैसे 7x - 4, ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 5x + 9। ठीक है, ये सब कैसे बहुपद हैं? रैखिक बहुपद हैं, क्योंकि x घात क्या है? 1 है। ठीक है, तो किसी भी चर के घात अगर 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप क्या होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट है रैखिक बहुपद का व्यापक, इसको व्यापक बोलें या सामान्य रूप बोलें, ठीक है, एक ही बात है। व्यापक या व्यापक को ही दूसरे नाम से जाना जाता है सामान्य रूप। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप। तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? कोई भी बहुपद है px = ax + b, अगर कहीं पे लिखा है कोई भी बहुपद px ax + b के रूप में लिखा है तो
तो उसे हम कैसा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जहाँ ए कामा बी किस में बिलोंग करता है? रियल नंबर में। ये जो ई साइन है इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स। बिलोंग्स मतलब में पढ़ता है, में पढ़ता है। ठीक है, वैसे ये टर्म क्लास 11th में है। जो ये ई है ये क्लास 11th में है, इसको हमें पढ़ना है। तो मैं छोटा सा बता देता हूँ। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है? में पढ़ता है, मतलब वास्तविक संख्या में पढ़ता है। ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब जो ए है वह 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो गया तो ये एक्स ही 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये रैखिक बहुपद कहाँ से कहलाएगा? इसलिए जो रैखिक बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप है वो क्या है? ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए और बी वास्तविक संख्या में पढ़ता है, जिसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इस ई को बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है बिलोंग्स टू, में पढ़ता है। ठीक है, ये क्लास 11th में ये सिंबल है जिसको हम लोग को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। तो मैंने छोटा सा यहाँ पे बता दिया। इस ई को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, जिसको हिंदी में कहते हैं में पढ़ता है। ठीक है, तो हमने रैखिक बहुपद देख लिया, उसके व्यापक रूप को देख लिया। अगला टाइप है द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सेकेंड टाइप देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप है द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये द्विघात बहुपद क्या होता है? किसी भी चर का अगर 2 घात हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 8x² + 3x। ठीक है, ये किस बहुपद का एग्जाम्पल है? द्विघात बहुपद का। जैसे कोई और एग्जाम्पल 8y² + 2y, ये भी कैसा एग्जाम्पल है? द्विघात बहुपद का। कैसा एग्जाम्पल है? कैसा उदाहरण है? द्विघात बहुपद। ठीक है, कैसा उदाहरण है? द्विघात बहुपद का। किसी भी चर के घात अगर 2 है तो उसे हम कैसा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या इसी को सामान्य रूप क्या होता है? जैसे हमने रैखिक का देखा, हम अब द्विघात बहुपद का देखेंगे। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक, जिसको हम लोग सामान्य रूप के नाम से भी जानते हैं। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक या इसी को सामान्य रूप क्या होता है? कोई भी बहुपद लिखा है px = ax² + bx + c। ठीक है, अगर कोई भी बहुपद अगर इस रूप का है ax² + bx + c, ठीक है, अगर इस रूप का है तो उसे हम कैसा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ax² + bx + c, जहाँ a, b, c बिलोंग्स टू r। इस ई को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू मतलब में पढ़ता है, मतलब ये वास्तविक संख्या में पढ़ता है। तथा
ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ए जो है वह जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो पूरा एक्स स्क्वायर ही जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा जीरो हो गया तो द्विघात बहुपद कहाँ से मिलेगा। इसका मतलब ए जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी सब किस में पढ़ना चाहिए, आर में। आर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या इसी को कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। फिर से नोट में इस बात को फिर से लिख देते हैं। ये जो ई है इसको ई नहीं बोलते हैं, इसको क्लास 11th में हम लोग इस टर्म को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। किस नाम से जानेंगे, बिलोंग्स टू, जिसको हिंदी में बोलते हैं में पढ़ता है। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, में पढ़ता है। तो जो ए बी सी है वह किस में बिलोंग करेगा, वास्तविक संख्या में। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, थर्ड टाइप है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तीन घात वाले बहुपद को तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा है x³ + 2x - 7। ठीक है, ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। जैसे 2x³ + 3x² - 4x - 9, ये भी कैसा एग्जांपल है, त्रिघात बहुपद का। ये दोनों कैसा एग्जांपल है, त्रिघात बहुपद का। तो किसी भी चर के घात अगर 3 है तो उसे हम कैसा बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, जैसे हमने रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखा, उसी तरीके से त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक या इसी को किस नाम से जानते हैं, सामान्य रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप क्या होता है, ठीक है, यदि कोई भी बहुपद दिया है जैसे px, ठीक है, अगर इस रूप का है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ax³ + bx² + cx + d, अगर कहीं ऐसा इस रूप का अगर हमें बहुपद दिखता है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जहाँ a, b, c, d बिलोंग्स टू r। r मतलब क्या, वास्तविक संख्या, तथा a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में a की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर a की वैल्यू जीरो होगी तो x³ की वैल्यू जीरो होगी, तो ये पूरा ही टर्म हट जाएगा। तो ये त्रिघात बहुपद कहाँ गए, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसलिए a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और a, b, c, d ये क्या कहाँ पे बिलोंग्स करने चाहिए, r क्या है, वास्तविक संख्या है। r क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब क्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, मतलब परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो a, b, c, d जो है वास्तविक संख्या में बिलोंग्स करना चाहिए। फिर से मैं नोट में इसको फिर से नोट कर दे रहा हूँ, बार बार नोट कर रहा हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाए
ये जो ई है इसको ई नहीं पढ़ते हैं, क्लास 11th में जाएंगे तो इस टर्म को अच्छे से समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं में पढ़ता है, ठीक है, में पढ़ता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने त्रिघात बहुपद को देखा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप सामान्य, जिसको हम लोग सामान्य रूप के नाम से भी जानते हैं, उसे देखा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी बहुपद है उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला प्रश्नावली है 2.1 वह ग्राफ के क्वेश्चन पे डिपेंड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी बहुपद है, ठीक है, वो ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया, उसमें हमें एक्स की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू या पी वाई की वैल्यू बतानी होती है, जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा, ठीक है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद का रूप देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने घातों के बारे में देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने बहुपद के प्रकार पढ़ा, पदों के अनुसार और घातों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू टर्म, दोनों आधार पे देखा। उसके बाद हम लोगों ने बहुपद के व्यापक या समान रूप के बारे में देखा कि बहुपद का व्यापक रूप या समान रूप क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन करना है, उसके पहले हम लोग ग्राफ की कुछ जानकारी लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट है छोटा सा, इसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट में लिख लेते हैं, नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 1 क्या है, रैखिक बहुपद का एक शून्यांक होते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद का एक शून्यांक होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, रैखिक बहुपद का एक शून्यांक होते हैं, मतलब रैखिक बहुपद में एक शून्यांक आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यांक होते हैं, ठीक है।